क्या हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों पर सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता जबरदस्ती थोपी गई है? क्या जिस संविधान के आगे हम मत्था टेकते हैं, जिस संविधान की सौगंध सत्ता पक्ष और विपक्ष खाता है, उस संविधान में सेकुलरिज्म की घुसपैठ किसी साजिश के तहत करवाई गई थी? क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की पहचान को मिटाने के लिए सेकुलरिज्म का हथकंडा अपनाया गया? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? असल में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक बयान दिया है, जिसकी वजह से आज ये सवाल देश की सियासत के सेंटर में आ चुका है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा है कि सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय नहीं बल्कि एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। यूरोप में चर्च और राजा के बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था। राज्यपाल रवि ने दावा किया है कि हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म और राज्य के बीच में कोई लड़ाई कभी रही ही नहीं और भारत का जन्म असल में धर्म आधारित हुआ है, इसलिए यह देश कभी धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि दशकों बाद आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ वर्गों को खुश करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा। धर्मनिरपेक्षता पर रवि का बयान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रहा। सारे के सारे एक सुर में रवि को संविधान विरोधी बता रहे हैं, देश विरोधी बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जाहिर है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राज्यपाल के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इस शोर में यह सवाल नहीं दबना चाहिए जो बयान की वजह से उठा, और वो सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता किसी एजेंडे के तहत डाली गई थी और वाकई में सेकुलरिज्म का भारत से कोई लेना देना नहीं है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय कॉन्सेप्ट है या यूरोपियन? अगर ये समझना हो तो उससे पहले समझिए कि धर्मनिरपेक्षता कहते किसको है। तो अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्षता को ऐसे समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग लोगों का धर्म अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य की राजनीति में धर्म को अलग रखा जाएगा, राज्य की राजनीति धर्म से अलग होगी और सरकार के और उसके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आजादी से मनाने की छूट देना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। यानी धर्मनिरपेक्ष सरकार मानती है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, जिसमें सरकार तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि अलग अलग धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में कोई टकराव न हो जाए या टकराव के हालात पैदा न हो जाए। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो ठीक ही है, इसमें क्या गलत है, इसमें दिक्कत क्या है? सबको अपने हिसाब से अपना धर्म मानने की आजादी है और होनी चाहिए, और सरकार को धर्म विशेष के एजेंडे के हिसाब से चलना भी नहीं चाहिए। संविधान में भी यही लिखा गया है कि भारत सरकार न तो किसी धर्म या पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक या किसी पंथ का विरोध करेगी। यानी भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता वाला यह मुद्दा इतना ही सिंपल था, तो जैसा कि राज्यपाल रवि बोल रहे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त ही संविधान में क्यों नहीं लिख दिया इस शब्द को, और उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द सेकुलरिज्म क्यों नहीं जोड़ा गया? तो उसकी कहानी भी जानिए। 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में प्रोफेसर के.टी. शाह ने सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द या सेकुलर शब्द लिखे जाने की मांग की थी। लेकिन तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर और उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द लिखने का विरोध किया था। नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसा आदर्श है जिसे लक्ष्य बनाया जाना चाहिए और हम में से कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम जो भी हों,
हम में से कोई भी अपने दिल की गहराइयों से यह नहीं कह सकता कि उसके मन या दिल में कोई पूर्वाग्रह या सांप्रदायिकता का दाग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि सेकुलर शब्द को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है संविधान में, क्योंकि पूरा संविधान ही सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे है, जिसका मतलब है कि धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। जब संविधान सुनिश्चित करता है तो अलग से उसमें सेकुलर शब्द, अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखने की जरूरत क्या है? और इस डिबेट के बाद सेकुलर शब्द को संविधान में नहीं डाला गया। कुल मिलाकर संविधान की आत्मा तो सेकुलर रही, लेकिन सेकुलर या सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किए बगैर। लेकिन विडंबना देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान के जिस सेकुलर शब्द के जोड़े जाने के विरोधी थे, उनकी ही बेटी इंदिरा गांधी ने बाद में इस शब्द को प्रस्तावना का हिस्सा बना दिया, और वो भी तब जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। उसी दौरान इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1975 में लगाई गई इमरजेंसी संविधान की हत्या थी, संविधान के मूल भावना के खिलाफ थी, तो उसी इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ना कैसे संवैधानिक हो सकता है? वो भी तब जब इंदिरा ने संसद को भी शून्य बना दिया था, सारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर सत्ता को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसलिए इस दलील में दम दिखता है कि 1975 में इमरजेंसी लगाना गलत था, तो संविधान में सेकुलर जोड़ना भी उतना ही गलत था। अब एक बार फिर से राज्यपाल रवि के बयान पर आते हैं। राज्यपाल रवि कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय नहीं, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। असल में वो संविधान में लिखी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र कर रहे हैं, वरना सिर्फ भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो ये पक्के दावे के साथ कहा जा सकता है कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, असल में हमारे डीएनए का हिस्सा रहा है ये सेकुलरिज्म। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का आधार जो कि सनातन है, और सनातन का मूल मंत्र ही सर्वधर्म संभाव में रहा है। आपको पता है कि जब यहूदी भारत आए तो पूरी दुनिया से उनको प्रताड़ित करके भगाया गया। ईसा से लगभग 300 साल पहले ये भारत आए, और दुनिया के अलग अलग देशों से 200 साल पहले तक यहूदियों का भारत आना जारी रहा है। यानी कि 200 साल पहले तक हिंदुस्तान में सब जगह से भागकर यहूदी आते रहे। लेकिन क्या कभी हिंदुओं ने उनसे कहा कि अपना धर्म बदलो तभी एंट्री मिलेगी? कभी नहीं कहा। किसी यहूदी से उसकी पहचान मिटाकर आने के लिए नहीं कहा गया। बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी बावजूद इसके, लेकिन यहूदी अपनी मान्यता और परंपरा के साथ इस देश में रहे, फले फूले। दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां एंटीसेमिटिज्म नहीं रहा, यहूदियों को प्रताड़ित नहीं किया गया। इसी तरीके से पारसियों को भी ईरान से मुसलमानों ने प्रताड़ित करके भगा दिया। उन्होंने भी शरण ली भारत में। लगभग 766 ईस्वी पहले जब वो भारत आए पारसी, और वो आज भी हैं, अपनी पहचान के साथ हैं, फल फूल रहे हैं। भारत में शरण देने के पहले उनके सामने भी कोई शर्त नहीं रखी गई। 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ पहली बार इस्लाम भारत आया। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने की मस्जिद केरल में है। बाद में इस देश में इस्लामी आक्रमणकारियों ने तलवार के दम पर इस धर्म को आगे बढ़ाया, इस मजहब को आगे बढ़ाया, लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। लेकिन हिंदू हिस्ट्री में इस्लामोफोबिया शब्द नहीं मिलेगा आपको। जैसे धर्म को राज्य से अलग कर देने की साजिश यूरोपियंस ने की, वैसे ही इस्लामोफोबिया भी उन्होंने ही इस दुनिया को दिया। इस देश की बड़ी आबादी ऐतिहासिक तौर पर हिंदू आबादी है, और हिंदू आबादी ऐतिहासिक तौर पर सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष रही, और उसी के सिद्धांत पर आगे बढ़ती रही। आपको एक और उदाहरण देता हूं। अगर यह देश मूलतः धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, तो हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी आप जरा गौर करिए कि अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है, जहां पर कि हिंदुइज्म के होने के बावजूद
बौद्ध, जैन और सिख जैसे 3 बड़े धर्म पैदा हुए, जन्मे और फले फूले। इसके अलावा दुनिया भर से अलग अलग तरह के धर्मों के लोग इस देश में आते रहे। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, सब लोग इस देश में आए, पारसी, सब लोग इस देश में आए, इस धरती पर फले फूले। क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के धर्म निरपेक्ष नहीं होने के बावजूद ऐसा मुमकिन था क्या? जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की सहिष्णुता, हिंदुओं की धर्म निरपेक्षता, इसी ने सुनिश्चित किया कि इस देश पर तरह तरह के धर्म पैदा हुए, फले फूले। साफ तौर पर भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव का गुणगान करती, निरपेक्ष या तटस्थ रहने की बात नहीं करती, बल्कि सभी को बराबर सम्मान देने की बात करती। लेकिन सनातन और इसके धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर सेकुलरिज्म ने कैसा प्रहार किया और उससे देश की राजनीति और समाज पर कितना खतरनाक असर पड़ा है, एक बार वो भी आपको देखना चाहिए। देश सेकुलर है, लेकिन मुसलमानों के लिए पर्सनल कानून है, और इसी सेकुलरिज्म के आदर्शों के मुताबिक देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात होती है तो इसका विरोध करने वाले भी इसी धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हैं। असल में धर्मनिरपेक्षता से किसी को कोई समस्या नहीं, असली समस्या इसके सिलेक्टिव इस्तेमाल से। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरह की राजनीति चलाई गई, उसने दूरियां बढ़ाने का काम किया है, और इस आग में राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी। सवाल यह भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर यहां धर्म की राजनीति क्यों होती है? क्यों सीधे सीधे धर्म के हिसाब से टिकट देने की मांग की जाती है? क्यों धर्म के हिसाब से नीतियां और योजनाएं बनाने की बात होती है? क्यों मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाता है? स्पष्ट है कि यह सारा एजेंडा उसी सेकुलरिज्म की आड़ में वोट बैंक को खुश करने की एक चाल होती है, और कांग्रेस पार्टी इस चाल को लंबे वक्त से चलती आ रही है। इसीलिए राज्यपाल के बयान से सबसे ज्यादा अगर मिर्ची किसी को लगी है तो कांग्रेस पार्टी को ही लगी, और लगे भी क्यों नहीं। आपको पता होगा कि 75 साल पहले की एक घटना मैं बताता हूं कि नेहरू ने सेकुलरिज्म का चैप्टर कैसे इस देश को पढ़ाया था, और वही चैप्टर माफ करिएगा आज भी कांग्रेसी रटते आ रहे हैं। पिछले 10 साल में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़ी है, उसमें पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम डिरेल हुआ पड़ा है। सबसे पहले समझिए कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता में क्या खोट था, और वो समझने के लिए एक कहानी समझ लीजिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक सेकुलर स्टेट के मुखिया होने के नाते आपको एक काम नहीं करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू हूं और मेरी अपने धर्म में बहुत गहरी आस्था है, और मेरे जाने से इस देश के सेकुलरिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गए और उन्होंने बाकायदा उस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया।